आज की कहानी है बहाने। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किचन में गैस जलाकर उर्मिला जी अपने और अपने पति रमेश जी के लिए चाय बना रही थी। जैसे जैसे चाय गर्म हो रही थी उनका दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। बहू को थोड़ी भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए लेकिन अभी तक कमरा बंद करके सो रही है। थोड़ी ठंड क्या होने लगी, बहाना मिल गया देर तक सोने का। रमेश जी को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू नैन्सी को उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो उर्मिला जी को चाय बनानी पड़ गई। वैसे तो नैन्सी रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आज संडे था तो पति के ऑफिस और ननंद के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए आधा एक घंटा लेट उठी। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि नैन्सी आ गई। माँ जी लाइए मैं बना देती हूँ। रहने दो अब बन गई। वैसे बहुएं इतनी देर तक सोएं अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा लो फिर नाश्ता बनाओ। उर्मिला जी चिल्लाते हुए चाय लेकर चली गईं। नैन्सी अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की भी आदत थी तो नाश्ता अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो जल्दी से नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं मिलती थी। नैन्सी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और किचन में आ गई। उर्मिला जी ने आवाज देते हुए कहा, बहू आज रबड़ी भी बना लेना, संडे को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। नैन्सी का पति अंकित उठकर गेम खेलने लगा और ननंद अंजलि अभी तक सो रही थी। 5 महीने बाद अंजलि की शादी थी तो अभी वो माता पिता के घर का पूरा आनंद उठा रही थी। उर्मिला जी अंजलि को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा कुछ खा ले अब। अंजलि बोली, मम्मी आज तो सोने दिया करो, संडे है, बहुत ठंड लग रही है। नाश्ता करने के लिए सब बैठ गए और नैन्सी किचन में पराठे बना रही थी। अंजलि अभी तक नहीं आई थी तो उर्मिला जी फिर आवाज लगाते हुए बोली, बेटा आ जाओ नाश्ता ठंडा हो जाएगा। रमेश जी बोले, अरे आ जाएगी, तुम सब लोग खा लो। उर्मिला जी बोली, आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ ना खा लें माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में अंजलि भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। नैन्सी एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। उर्मिला जी जबरदस्ती अपनी बेटी अंजलि को खिला रही थी तो अंजलि बोली, बस मम्मी अब और हमसे नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, अभी थोड़ा सा ही तो खाया है, इतने में पेट थोड़े ही भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक इतने प्यार से खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद वहाँ कौन इतने प्यार से खिलाएगा। उर्मिला जी ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा। तभी रमेश जी बोले, हाँ खा ले बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, अब अपनी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और सबने नाश्ता भी कर लिया। ये सुनकर सबके हाथ रुक गए। उर्मिला जी की नजरें झुक गई थी और नैन्सी बिना कुछ बोले किचन साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब नैन्सी किचन में चाय बनाने आई तो देखा उर्मिला जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय नैन्सी के हाथ में देते हुए बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, अब से बहू मैं ही सुबह की चाय बनाया करूंगी, वैसे भी मैं सुबह जल्दी जग जाती हूँ। नैन्सी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।